हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। त्रिकोणमिति से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप इसे पूरा देखेंगे, समझ में आएगा, मेरी आपसे गारंटी है। काफ़ी आसान से इसे अभी हम लोग हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है रूट में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो देखिए इसे हम बोलते हैं LHS और इसे बोलते हैं RHS। LHS का मतलब क्या होता है? तो LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। याद रखेंगे। अब देखेंगे, चलिए इसे हम हल करते हैं। हल करेंगे काफ़ी आसान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि LHS बराबर होता है RHS की। इसलिए हम क्या करेंगे, LHS को सिद्ध करेंगे कि LHS बराबर है RHS के। तो लिखेंगे LHS। LHS क्या है हमारा? ये हमारा LHS है। इसे हम क्या लिखेंगे, जैसा है LHS हमें वैसा ही लिख देना है, 1 प्लस साइन ए, उसके बाद 1 माइनस साइन ए, अब इतना सा लिखने के बाद करना क्या है, तो RHS को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, रूट को हटाना होगा। तो रूट को हटाने के लिए हर परिमेयकरण किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। अब देखेंगे हर का परिमेयकरण कैसे किया करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा जो LHS है उसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, 1 प्लस साइन ए, फिर क्या है 1 माइनस साइन ए। अब इतना सा करने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हर परिमेयकरण किया जाता है तो ये गुणा का साइन लगाएंगे और नीचे वाली संख्या जो है माइनस में जो रहता है उसे प्लस में बदल जाता है। 1 प्लस, या माइनस है तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। अब लिखेंगे फिर नीचे में इसी को 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान से देखेंगे, अब इतना होने के बाद इसको इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। 1 को 1 से गुना करेंगे। सबसे पहले हमें रूट को लगा लेना है इस प्रकार से। अब 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस लगेगा, और इनको जब इनसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर। अब हम इसको भी इससे गुना करेंगे क्योंकि गुना का साइन है। तो 1 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब साइन का साइन से गुना होगा तो क्या होगा, साइन का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आपको ध्यान से देखना है, ये जो स्क्वायर में है इसको अब हटाएंगे। स्क्वायर 1 से स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, जैसा है उसको ऐसा लिए रूट लगा देना है। रूट लगाने के बाद 1 का स्क्वायर हटेगा। क्यों हटेगा कि 1 को हम 1 से गुना करते हैं तो 1 आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। प्लस से तो प्लस को लगा देना है, साइन स्क्वायर ए। अब फिर नीचे से भी 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हटेगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। माइनस है, माइनस को लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। अब आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पे करना है कुछ, तो इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले जानने आपको ज़रूरी है। तो वह फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र है जो आपको देखने को मिलेगा। अगर यह आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आसान से बनेगा। इसमें आपको सिर्फ 3 फार्मूले का ज़रूरत पड़ेगा, टेन ए, सेक ए और एक हमारा कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में आपको अगर इतना सा याद रहेगा तो लगभग आधा क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा।
साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। ये फार्मूला आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। इसे आप याद कर लेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये अगर याद रहेगा तो ये दोनों आपका आसानी से हल हो जाएगा। क्या किए हैं, साइन स्क्वायर ए, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर ए। फिर आप देखेंगे कोस स्क्वायर ए को इधर लिखें, इक्वल 1 करें। ये जो है कुछ नहीं, यहाँ प्लस है तो इधर आ जाएगा इक्वल के, तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला भी हमको यूज करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो ये हमारा जो फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसके जगह में हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि कोस स्क्वायर ए जो बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, इसलिए हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह में कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जैसा है उसको वैसा लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे कोस स्क्वायर ए। क्यों कोस स्क्वायर ए लिखे, आपको पता होगा, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए के, इसलिए हम इसके जगह में इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर ए को। तो हमने यहाँ पे लिखा कोस स्क्वायर ए। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखना है। अब आपको रूट नहीं है लगाना, रूट के जगह में एक ब्रैकेट लगा देना है इस प्रकार से, और लिखना है 1 प्लस साइन ए, फिर लिखना है कोस ए। अब हम क्यों कोस ए लिखे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है तो 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे स्क्वायर भी आप लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जब सब में स्क्वायर है तो इसलिए हम स्क्वायर को कहाँ लिखेंगे, ऊपर में। और ये जो रूट है, ये रूट को इस प्रकार से आपको लगा देना है। अब जब हम रूट को लगा चुके तो आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कटता है, तो आप इस प्रकार से आप काट सकते हैं स्क्वायर और रूट को। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए, तो लिखेंगे ये नीचे में क्या है, ये बटा है, सब में क्या है बटा है, क्योंकि आगे ऊपर में ही हमारा बटा था। 1 प्लस साइन ए, तो ये 1 बटे कोस ए के लिए भी है और साइन ए के लिए भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे कोस ए, और यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन ए बटा में क्या लिखेंगे कोस ए। अब आपको पता होगा कि 1 बटे कोस ए जो हमारा फार्मूला है, 1 बटा कोस ए किसके बराबर है, सेक ए के बराबर है। तो हम क्या 1 बटे कोस ए के जगह में सेक ए लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 बटे कोस ए के जगह में लिख सकते हैं सेक ए, प्लस साइन ए बटे कोस ए के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता होगा टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस कोस ए। तो साइन ए प्लस कोस ए के जगह में टेन ए को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन ए। तो यह हमारा RHS क्या हो गया, प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था कि सेक ए प्लस टेन ए बराबर है किसके, LHS के। तो यहाँ पे लिखे हैं सेक ए प्लस टेन ए बराबर क्या है, RHS के। तो ये हमारा सेक ए प्लस टेन ए सॉल्व हुआ, RHS प्रूव्ड। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे।